सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? और सीज फायर किए तो डिमांड किए होते हमको, और जितने आतंकवादी हमको जिंदा दे दो या मुर्दा दे दो, दाऊद इब्राहिम को दे दो, आपके पास तो बार्गेनिंग करने की। लेकिन आप तो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। आपके देश का निर्णय लेता है दूसरा देश का आदमी। यही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वहां का राष्ट्रपति चिल्लाता रहा, 2 बार फोन उठाई, उसके बाद कहे कि तुमको 7वां बेड़ा, उसने धमकी दिया 7वां बेड़ा भेजना है तो भेज दो, हम तुम्हारे 7वें बेड़े को वहीं बंगाल की खाड़ी में डुबो के रख देंगे। और उसके बाद अपना फोन रख दिया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद 3 बार वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, फिर इंदिरा गांधी ने उठाया नहीं। अब परिणाम आपके सामने, पाकिस्तान को फाड़ नहीं होना चाहिए था। उसके 10 घंटा हमारी सेना को मिल गई होती और खुला छूट मिला तो सेना तो उनके शरीर पर चढ़ गई थी। पाकिस्तान कई इतिहास गवाह बन गया कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने भारत का परचम लहराने का काम किया, उस बात को ये बताने में शर्माते हैं। नेहरू की देन है, आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। फायर कर करके डरपोकों की तरह से इन्होंने काम किया है मोदी जी ने। हमारी सेना तो उनके छाती पे चढ़ के मार रही थी। पूरी पाकिस्तान 10 घंटे में हमारे कब्जे में था। बार बार कह रहे हैं सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। सेना का मनोबल, इंटेलिजेंस का मनोबल आपने गिराया है। आप 1 मिनट आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करिए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कब भारत का हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का काम करती है, वो इनको नहीं दिखाया जाता। इनको राहुल गांधी की बात समझ में आती है। 71 में 90,000 से ऊपर सैनिक जो 93,000 से सैनिक जो है भारत कब्जा किया हुआ था। सालों तक बैठा के बिरयानी खिलाई इंदिरा गांधी उनको। उसके बाद उनको बाइज्जत छोड़ दी। कोई समझौता नहीं हुआ, न पीओके लिया गया, न जो जीती हुई जमीन थी उस पर अपना हक मारा गया। इन 55-56 हमारे जो सैनिक वहां बंद थे उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया। वो बेचारे अभी भी कांग्रेस इतना बौखलाई हुई है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। केवल कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये बौखलाए हुए, इसमें भी हमको लगता है कुछ टूलकिट वाला मामला है। हाँ, इसमें कांग्रेस इंदिरा जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही और इंदिरा जी का भी इस देश में उतना ही सम्मान है जितना मोदी जी का होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग या अन्य तमाम सारे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इंदिरा जी के लिए ऐसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता थी, भारत ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। भारत का बयान तो आने दीजिए प्रधानमंत्री का। मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि बिना औपचारिक बयान के आप लोग हैं तमाम तरह, या अगर आप पे भरोसा कर सकता हूं शशि भैया, तो दैनिक जागरण क्या है? दैनिक जागरण ने कहा ना कि विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विरोध करेंगे। लेकिन अगर आपको विरोध ही करना चाहिए, देखिए इन लोग के लिए, अगर मोदी जी पूरा अखंड भारत बना दे तब इन लोग के लिए मोदी जी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इन लोग का काम ही है विरोध करना। पूरी दुनिया में अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो वो भारतीय सेना ट्रेंड कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं पाकिस्तान के, ये दुनिया में चर्चा का विषय है। और जिस तरह से भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम रहा, ये भी चर्चा का विषय है। और ये भी चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान बस भारत से नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान ही भारत से युद्ध नहीं लड़ रहा था, टर्की के ड्रोन भी थे, चाइना भी पीछे से था, और तमाम और जो विरोधी देश हैं उनके हथियार भी भारत से लड़ रहे थे। और क्या गजब का भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था, डीजीएमओ ने बताया भी। और जब उनसे पूछा गया कि मतलब कैजुअलिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया। और ये तो और भी चर्चा चल रही है कि भारतीय सेना जो है वो ठोकने पर विश्वास करती है, क्योंकि कहा गया डीजीएमओ की तरफ से, सेना के अधिकारी ने बताया कि हमारा काम है टारगेट हिट करना, लाश गिनना नहीं है। ये तो एक बात रही। पूरे भारत में बस एक ही चर्चा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिए थे, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल गरज रहा था, तड़क रहा था, हमारे सुखोई भी गरज रहे थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि सीज फायर करना पड़ा, युद्ध विराम करना पड़ा, संघर्ष विराम करना पड़ा। और किसने ये ट्वीट किया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इसको लेकर चर्चा है, चौक चौराहों पर चर्चा है कि हम आप कैसे सीज फायर को देखते हैं? देखिए, 2 चीजें हमको लग रहा है कि यहाँ पे मैं एक वक्ता के रूप में, आप पत्रकार के रूप में, बड़े भैया और वो पक्ष विपक्ष के रूप में, मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने या इस देश ने, भारत ने अभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि किसी तीसरे पक्ष ने आकर के उसका युद्ध विराम के लिए हमारी पैरवी की। पहली बात, भारत ने तो ये स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान ने स्वीकार किया, यानी पाकिस्तान वहां अपने आप को नीचा दिखा रहा है। दूसरी बात, अभी हम कह रहे थे कि हमारा पूरा देश एक है, हम देश के साथ में हैं। अभी इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी नहीं किया है, पूरे कारण अपने देश की तरफ से नहीं आए हैं, और ये लोग राजनीति पे उतारू हो गए हैं कि ये हुआ वो हुआ। और जब आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और अपने देश को ही आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, छोड़ दीजिए कांग्रेस क्या है, सपा क्या है, बसपा क्या है, लेकिन अपने अपने नेताओं की बड़ाई करके एक भावनाओं का जुटान और भावनाओं का सैलाब बना करके गंदी राजनीति, तीक्ष्ण राजनीति और राजनीति की मलाई काटने का जो ये कुकृत्य किया जा रहा है, सबसे खराब तो ये है। सीज फायर, हम अपने मन में कोई बना लें विचार कि नहीं ये कारण है सीज फायर का, वो कारण। अरे भाई, आपके देश से कौन से अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने हमारी मध्यस्थता की है? भारत का कोई अधिकारी कहा?
आप बताइए, भारत का कोई अधिकारी कहा? आज अभी अगर नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर दें यूक्रेन और रसिया के विषय में कि हमने रसिया कहा कि युद्ध विराम कर दो, और सवाल ये भी है ना कि भैया सवाल ट्रंप के कैसे? ट्रंप के अरे ट्वीट के ट्रंप बाद ही तो ट्रंप हुआ। को पाकिस्तान कहा होगा कि हमारे डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया है और भारत इसके लिए राजी है, और ट्रंप ने उसको ट्विटर पे डाल दिया होगा। भारत जब मोदी जी जाकर कहें, क्या मोदी जी आपसे कहे हैं? किससे कहे हैं? राहुल गांधी जी से कहे हैं, आप जैसे पत्रकारों से कहें, किससे मोदी जी कह दिए हैं? भारत की सेना का अगर आप एक बार जाकर के बयान देखेंगे तो साक्ष्यों के साथ भारत को उन्होंने दिखा रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि हमने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, हमने क्या हालत कर दी है। आप उस पे भी प्रश्न उठा रहे हैं, तो आप इस देश के सेना के मनोबल को केवल इसलिए गिराने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि आपको गंदी राजनीति करनी है, और अपने गंदी राजनीति के मंतव्य को आपको सत्ता के मलाई के गंतव्य तक पहुंचाना है। सवाल मेरा ये है कि सब कुछ अच्छा था, हमारा ब्रह्मोस गरज रहा था, नूर खां, सुन लीजिए, या पूरी नूर बात नूर सुन खां, लीजिए। अरे मैं समझ सुन गया लीजिए, आपकी मेरी बात भूमिका, सुनिए, आपकी भूमिका सुनिए, समझ गया, नूर पहले बात तो सुन नूर लीजिए। खां एयरबेस पे अटैक किया, जहां जहां उनके परमाणु कमांड सेंटर थे वहां तक हमारी मिसाइल चली गई, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो भेद नहीं पा रहे थे, फिर जब हम विनिंग पोजीशन में थे तो हमने ये सीज फायर क्यों कर दिया? देखिए, ऐसी बात है कि मैं समझता हूं कि सीज फायर क्यों हुआ, वो इस देश के 10, 12, 15, 20 लोगों को छोड़ करके कोई जान नहीं सकता। कोई कितनों बुद्धिजीवी अपने आप को बन ले, आप बुद्धिजीवी बन लीजिए, मैं बुद्धिजीवी बन लूं, भैया कांग्रेस वाले बुद्धिजीवी बन लें, अखिलेश जी बुद्धिजीवी बन लें, कोई जान नहीं सकता। विपक्ष का मतलब ही क्या? अरे तो विपक्ष सेना का वो नहीं देख रहा है क्या? विपक्ष को सेना के ऊपर भी विश्वास नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब कई बार तुलना करते हैं तो आपको समय, काल, परिस्थिति की भी तुलना करनी चाहिए। आपको ये तुलना करनी चाहिए कि 50 साल पहले और आज के समय में क्या स्थिति है। और दूसरी बात, रक्षा सचिव के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ युद्ध शुरू होता है। ये औपचारिक युद्ध नहीं था कि भारत युद्ध से पीछे हटा है। भारत ने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, और अभी भी भारतीय सेना कह रही है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और आप देखिएगा, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जब भी किसी आतंकवादी की लोकेशन भारत को मिलेगी, भारत घुसेगा, भारत उनको मारेगा। बाकी आप कुछ भी, अभी और ठोकने की जरूरत बिल्कुल ठोकेगा हाँ। भारत। अच्छा, रुका नहीं है। भारत की सेना ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, भारत ने ये कहा? भारत ने नहीं ना कहा। आतंकवादियों से। भारत ने कहा आतंकवादियों से है, तो भारत ने आतंकवादियों को मारा है ना। CNN एक चैनल है अमेरिका का, उसकी रिपोर्ट्स आप पढ़िएगा, उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू देखिएगा, अगर अंग्रेजी आता हो लोगों को तो देखिएगा कि उनकी क्या हालत हुई है। और हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। देखिए, ये भावनाओं का विषय है, निश्चित आप रूप से अच्छा बोलते हैं, घुमाते भी हैं, नहीं, नहीं। लेकिन सीधे सीधे ये है कि ट्वीट में मध्यस्थता की बात कही गई है। उस मध्यस्थता की बात हाँ। पाकिस्तान ने अब डोनाल्ड ट्रंप से लिया, उसके एक दिन पहले 8500 करोड़ रुपया हाँ। वो बताए होंगे हाँ। कि भाई हमारी डीजीएमओ से बात हुई है। भारत ने तो नहीं एक्सेप्ट किया है ना। रुकवा दीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री को कुछ तो समझते होंगे कि सब राहुल गांधी को समझ लेंगे, कुछ तो समझेंगे। इस देश की सेना के तीनों सेनाओं के जल, थल, नभ के आपके जो मुख्य हैं वो बैठ करके बयान दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की पतलून गीली कर दी। बावजूद इसके आप शानदार प्रदर्शन किया है सेना ने, ब्रह्मोस गर्जा, सुखोई गर्जा, मिराज गर्जा, और एयर डिफेंस सिस्टम की तो चर्चा है चारों तरफ कि भारत को S-400 दिया रसिया ने, और चलाने का सबसे शानदार ढंग भारत के पास है। आप इसे कैसे देखते हैं? सीज फायर हो गया और आप लोग सबसे ज्यादा हल्ला मचाए हुए हैं। हम लोग नहीं, देश की पूरी जनता हल्ला मचाए हुए है सीज फायर पे। आपको सीज फायर करने की जरूरत क्या थी? आप पीओके लेने की बात कर रहे थे, बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे। एक तरफ से अफगानिस्तान क्षेत्र से तालिबानी घुस रहे थे पाकिस्तान में, एक तरफ से आपके बलूचिस्तान की तरफ से घुस रहे थे बलूचिस्तानी, और इधर से भारतीय सेना अपना मिसाइल उसाइल मार रही थी। तो बीच में आपको सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? और सीज फायर किए तो डिमांड किए होते हमको, और जितने आतंकवादी हमको जिंदा दे दो या मुर्दा दे दो, दाऊद इब्राहिम को दे दो। आपके पास तो बार्गेनिंग करने की, लेकिन आप तो अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। आपके देश का निर्णय लेता है दूसरा देश का आदमी। यही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वहां का राष्ट्रपति चिल्लाता रहा, 2 बार फोन उठाई, उसके बाद कही कि तुमको 7वां बेड़ा, उसने धमकी दिया 7वां बेड़ा भेजना है तो भेज दो, हम तुम्हारे 7वें बेड़े को वहीं बंगाल की खाड़ी में डुबो के रख देंगे। और उसके बाद अपना फोन रख दिया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद 3 बार वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, फिर इंदिरा गांधी ने उठाया नहीं। अब परिणाम आपके सामने, पाकिस्तान को फाड़ के 2 भागों में कर फायर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। घुस के 10 घंटा हमारी सेना को मिल गई होती, और खुला छूट मिला तो सेना तो उनके शरीर पर चढ़ गई थी। पाकिस्तान कई खंड में विभक्त हो गया होता है। इनका कहना है कि जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो वही मौका 25 में आपके पास था। पहले तो मैं कांग्रेस के सम्मानित बड़े भाई को बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ ये किसी देश से नहीं हुआ था, ये वहां के आतंकवादियों से हुआ था।
और दूसरी बात इनको बता दूं, कांग्रेस के बड़े भाई को, ये रोटी मत सेके और राजनीति करना बंद करें। ये देश की बात है, पार्टी की बात नहीं है। यहाँ सेना का हौसला बढ़ाने का काम था। जल देना, वायु सेना और थल सेना ने जो काम किया वो इतिहास गवाह बन गया कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने भारत का परचम लहराने का काम किया, उस बात को ये बताने में शर्माते हैं। नेहरू की देन है, आज पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। अगर बंटवारे के समय बीच में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की आधी आबादी न दी गई होती वहां की, तो आज शायद ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। इस बात को बताने में इनको शर्मिंदगी होती है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैं जो आतंकवादियों के प्रति ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको रोकने का काम कर रहा हूं। ये अमेरिका के लोग कह दिए, या वहां के जो डीजीएमओ है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा। हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने अभी इनसे कहने की कोई हिमायत क्या की जानकारी इनको मिली है? फायर होना बेहतर, बहुत ही बेहतर था। हिंदुस्तान का जो परचम लहराने का काम किया दो मात्र शक्तियों ने, उसको शायद नहीं समझ पाए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने, पाकिस्तान भीख मांगने के कगार पे आ गया। और देखिए, चंदा इकट्ठा करने का काम फायर करना था तो पहले सबको मांग लिए होते, तब सीज फायर करते। अरे हमारी सेना, हम सेना, अरे सीज फायर कर करके डरपोकों की तरह से इन्होंने काम किया है मोदी जी ने। हमारी सेना तो उनके छाती पे चढ़ के मार रही थी। पूरी पाकिस्तान 10 घंटे में हमारे कब्जे में था। अभी बार बार कह रहे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। सेना का मनोबल, इंटेलिजेंस का मनोबल आपने गिराया है। सेना को जाने घुसने दिए होते, सेना से घुस के मारी। अरे मार रही थी, आपने सीज फायर क्यों किया? आप एक मिनट आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बात करिए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कब भारत का घुस के हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का काम करती है, वो इनको नहीं दिखाई देता। इनको राहुल गांधी की बात समझ में आती है। कैसे देखते हैं सीज फायर को? ये कांग्रेस वाले जो है हर चीज में जो है आपदा में अवसर खोजने लगते हैं। इन्होंने जो है बात किया एक साहू जी की बात, ये भूल गए 71 में 90,000 से ऊपर सैनिक जो 93,000 से सैनिक जो है भारत कब्जा किया हुआ था। सालों तक बैठा के बिरयानी खिलाई इंदिरा गांधी उनको। उसके बाद उनको बाइज्जत छोड़ दी, कोई समझौता नहीं हुआ, न पीओके लिया गया, न जो जीती हुई जमीन थी उस पर अपना हक मारा गया। इन 55-56 हमारे जो सैनिक वहां बंद थे उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया। वो बेचारे अभी भी कुछ पड़े होंगे, कितने मर गए, आज तक भी उनका कोई हाल चाल नहीं मिला। उस वक्त इंदिरा गांधी का नहीं बखान कर रहे हैं। एक साहू जी इनको पता नहीं कहाँ से मिल गए हैं, कौन साहू जी है कि हमारी सेना खटाखट घुस गई थी, मिसाइल गरज रहे थे, एयर डिफेंस का कोई तोड़ नहीं था पाकिस्तान के पास, और हमारी सेना ठोक रही थी। और जनता में ये आशा थी, जनता पूरी तरह से उत्साहित थी कि अब हम पीओके लेकर छोड़ेंगे। उस समय सीज फायर हो गया। जनता ये पूछ रही है कि जब हम मजबूत पोजीशन में थे तो सीज फायर क्यों? सीज फायर जब उधर के डीएमओ ने फोन करके यहाँ के सैन्य अधिकारी से गिड़गिड़ाया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो भारत के सैन्य अधिकारी ने जो उचित समझा होगा वो किया होगा। इसमें कांग्रेस इतना बौखलाई हुई है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। केवल कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये बौखलाए हुए, इसमें भी हमको लगता है कुछ टूलकिट वाला मामला है। हाँ, इसमें कांग्रेस इस तरह बौखला गई है। अब संसद में सत्र बुला रहे हैं, लगता है बिहार चुनाव आ गया है, इनको भी लगता है कि आपदा में अवसर खोजने का चांस मिल गया। हम लोग हाँ क्लियर हो जाएगा। हमने कहाँ बंद किया है? सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से है, ये ध्यान दीजिएगा बात। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से है। ट्रंप के ट्वीटवा का क्या करेंगे? उसको जनता ओढ़े की बिछाए। भाई हम मान लीजिए हम जो है अमेरिका के यहाँ राहुल गांधी से कोनो बात हमको पता चल गया अंदर का, हमने ट्वीट कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री बोला कुछ, भारत का सैन्य अधिकारी कुछ बोला? आप अपने देश को देखिए। आप अपने देश की सुनेंगे कि भावनाओं की सुनेंगे? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई कितना भी बुद्धिजीवी हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति में आप देश के दो प्रधानमंत्रियों की तुलना कर रहे हैं। आलोचना और प्रशंसा का ये विषय है कि फलाना अच्छी थी, कि फलाना अच्छे हैं, कि इंदिरा जी अच्छी थी, कि मोदी जी अच्छे हैं। देखिए, इंदिरा जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही और इंदिरा जी का भी इस देश में उतना ही सम्मान है जितना मोदी जी का होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग या अन्य तमाम सारे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इंदिरा जी के लिए ऐसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या कांग्रेस के लोग मोदी जी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो अपने पिताजी के लिए या पिता तुल्य उम्र के लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। एक तो देश संघर्ष के काल में है, संघर्ष के समय में है, और आप उसमें तुलना में ही खुश हैं। आप तुलना में ही खुश हैं कि इंदिरा जी अच्छी थी कि ये अच्छे थे। ये तो आपकी बौद्धिक क्षमता दिखाता है, आपके राजनीतिक रोटी सेकने का ये जो कुकृत्य है ये दिखाता है। दूसरी बात क्या है कि आप बार बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता थी, भारत ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है।
भारत का बयान तो आने दीजिए प्रधानमंत्री का। मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि बिना औपचारिक बयान के आप लोग हैं तमाम सारे या अगर आप पे भरोसा कर सकता हूं शशि भैया, तो दैनिक जागरण क्या है? दैनिक जागरण ने कहा ना कि विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई देश किसी दूसरे न्यूक्लियर घुस के घुस अटैक करके अटैक किया है। कुछ तो रीजन रहा होगा जो आप इतना तो मानेंगे ना कि हम पांचों सातों लोगों से ज्यादा प्रधानमंत्री के पास नॉलेज होगा इस विषय में, या जो सेना के लोग हैं उनके पास नॉलेज होगा, एनएसए के पास नॉलेज होगा। उन लोग के नॉलेज को हम शून्य समझ रहे हैं और अपने आप को ही ज्ञानवान समझ रहे हैं। ये मूर्खता वाला नहीं, है। सवाल ये है कि हम विनिंग पोजीशन में थे, मतलब हम अपनी को बहुत भैया, बातें मनवा भैया सकते देखिए, थे। थल ये जनता की आवाज है। विनिंग पोजीशन में तब होते हैं हाँ। जब थल सेना कूच करती है, क्योंकि जमीन को आप जब जमीन पे कब्जा करते हैं तब आपको विजेता माना जाता है। हवा में आप कितना भी इंटरसेप्ट कर लीजिए, आपको औपचारिक रूप से विजेता नहीं माना जाता। और थल सेना ना भारत की ना पाकिस्तान की, इस बारी उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी को पार नहीं किया था। इसको कम से कम बौद्धिक तरीके समझिए, चिल्ला दीजिए, फालतू बात कर लीजिए, तो ये ऐसे नहीं चलता। आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखिए हम लोग को तो उम्मीद थी ही कि जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अपना समर्थन दिया, उनके राष्ट्रीय नेता ने समर्थन दिया अपना भाजपा को इस लड़ाई में, तो हमें तो ये पता था कि अगर कहीं गलती से भी सीज फायर होता है तो कांग्रेसी और अन्य जितने विपक्षी हैं वो पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। लेकिन अगर आपको विरोध ही करना चाहिए, देखिए इन लोग के लिए अगर मोदी जी पूरा अखंड भारत बना दे तब भी इन लोग के लिए मोदी जी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इन लोग का काम ही है विरोध करना, इन लोग की बुद्धि ही वहीं तक सीमित है कि ये लोग विरोध ही करेंगे, ठीक। लेकिन विनिंग पोजीशन में तो घुस के और अटैक करना चाहिए था। तुम्हारी जनता का जो मन होगा, चाहे जनता के मनोभाव पे नहीं चलेगा देश। हमारे सबका सब जनता नहीं चाहती। मान लीजिए हम आप भावुक होकर जो भी सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, हम तो चाहते हैं अखंड भारत हो जाए, तो वो तो सबकी अपनी मन की थिंकिंग है। लेकिन देश को कैसे चलाना, उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी तो प्रधानमंत्री सीधे सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को गजब ठोका गया है, बिल्कुल ठोका गया है। और बदला पूरा हो गया। नहीं बदला पूरा की क्या बात है। अभी भी अगर हमें पता चलेगा कोई आतंकवादी है पाकिस्तान में, उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, तो फिर से भारत सरकार ठोकने की जरूरत है। बिल्कुल ठोकेगी और ठोकेगी मोदी सरकार। आपका नाम? जी, मैं नवनीत राय हमारा नाम है और मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। सबसे पहले कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उसका बदला हमको लेना था। बदला क्या, पाकिस्तान का आम आदमी तो किया नहीं, किया आतंकवादी। उन आतंकवादियों को, उनके आकाओं को ही सबक सिखाना था। सेना, डीजीएमओ तीनों सेनाओं ने क्लियर किया कि दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया गया है। हमने भी जो किया अपनी सीमा में रहते हुए मिसाइल से अटैक किया, वो लोग भी जो कि अपनी सीमा में रहते हुए मिसाइल या ड्रोन से अटैक किए। लड़ाई उसको कहते हैं जो वास्तव में थल सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करती है या बॉर्डर एरिया को पार करती है। जो हमको संदेश देना था, हमने पूरी दुनिया को दिखाया। इसके पहले जो भी अटैक हुए थे, कहाँ हुए थे? पाक अधिकृत कश्मीर में हुए थे। उरी के बाद जो हुआ, हमको सब पता है कि हम 120 किलोमीटर तक अंदर घुसे, सेना नहीं हवाई सेना से हाँ, घुसे, अटैक किया और एक परमाणु संपन्न देश में हम हाँ, बिल्कुल, घुसकर अटैक बिल्कुल। किया। सवाल ये है, चौक चौराहों पर चल रहा है कि भारतीय सेना ने कमाल कर दिया। S-400 जो रसिया ने दिया था कि उसका सक्सेस रेट 90% है, भारतीय सेना ने 100% दिखाया और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था कि पाकिस्तान अपने मजबूत मिसाइलों से भेद ना सका। तो जनता का यही कहना है चौक चौराहे पर कि हम ऐसे विनिंग पोजीशन में पहुंच के समझौते पर कैसे आ जाते नहीं, हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान अकेले था? पाकिस्तान का निर्माण जिन देशों ने किया था, कौन किया था? ब्रिटेन ने किया था, अमेरिका ने किया था, यूरोप के सब लोग मिल के किए थे। अब पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका का सब स्वाभाविक मित्र है। वह अमेरिका हमारा नहीं, हमारा स्वाभाविक मित्र कौन है? रसिया है, जो खुद युद्ध में फंसा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो एस्पेक्ट थे, जो भी हमारा लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। सीधे आपसे पूछ रहा हूं, एक तरफ अटैक किया जा रहा था, एक तरफ भारतीय सेना का ब्रह्मोस का जवाब नहीं था। उनके नूर खां से लेके रावलपिंडी, लाहौर तक हमारे मिसाइल जा रहे थे। जहां उनका परमाणु कमांड सेंटर है, वहां हम पहुंच गए, उनको दिखा दिया कि हम जहां चाहे अटैक कर सकते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको जब ये खबर मिली कि सीज फायर किया जा रहा है, तो आपके अंदर क्या भावना आई? नहीं, वो परिस्थिति जन्य था, वो तो होना था। आज नहीं तो कुछ दिन बाद होता सीज फायर। क्या आपको लगता है पाकिस्तान भारत कब्जा कर लेता? तो भी परिस्थितियां ऐसे ही रहती। नुकसान दोनों तरफ का थोड़ा और हो जाता, अधिक से अधिक और होता। क्या 10 दिन लड़ाई चलती? सेना ने बढ़िया किया। हाँ, सेना ने उसके तो बढ़िया, अटैक किया। सेना ने, अभी और जरूरत हाँ बिल्कुल। और भविष्य में ये भी कहा गया है कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी हम घुस घुस कैसे ही मारेंगे। हाँ। पहली बार पंजाब के अंदर हमला हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि अगर आप गोली चलाएंगे तो इधर से गोला बिल्कुल दागेंगे। तो उसमें कहीं वो बात नहीं, हमको
कहीं भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हमारे सीमाओं की रक्षा कर सकती है, हमारे जान माल की रक्षा कर सकती है। अब पाकिस्तान जब जब करेगा हम उसी भाषा में उसी तरह जवाब देंगे। धन्यवाद। मैं त्रिपाठी जी का क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या नेता किसी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करता है, ना कर सकता है। अभी उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी को भाजपा ने ही दुर्गा की संज्ञा दी थी, लेकिन मैं कांग्रेस के जो वक्ता थे उनके बात पे कहा कि आपके पास तो पूरा मौका था 71 में, उतने यही बतिया तो ये भी कह रहे हैं कि पूरा मौका था, यही समय था, सही समय था। नहीं, ये तो अंदर घुसे पड़े थे ना। हम लोग तो बॉर्डर नहीं क्रॉस किए थे आज, नहीं ना किए थे बॉर्डर क्रॉस। ये तो अंदर घुसे पड़े थे, हजारों किलोमीटर कब्जे में था। पीओके चाहते तो ले सकते थे उस वक्त, चाहते तो अपने वो 56-57 सैनिकों को छुड़वा सकते थे। इनका शुरू से ही चरित्र कांग्रेस वालों का ऐसा रहा है, चाहे वो आजादी के समय रहा हो, उस वक्त भी लोगों को फांसी लग रही थी, कोई पैरवी लोग नहीं किए आजादी के समय में। और देखिए 71 वाले में भी वही चीज उन्होंने की। दीपक जी